जोहार। इस वक्त झारखंड फर्स्ट है, झारखंड की राजधानी रांची में, और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पर आज गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जो है वो फिर से घर वापसी कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं आखिर क्या वजह रही कि फिर से आप घर वापसी कर रहे हैं। आप घर वापसी कर रहे हैं, क्या वजह रही? जैसे मान लीजिए कि हम लोग को भी अपना घर है, हम लोग पैदा इसी में हुए हैं और बचपन से भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विचार, व्यवहार, संस्कृति हम लोग देखे हैं। हम लोग हर नस में भारतीय जनता पार्टी बसा हुआ है और हम लोग समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कारण से पार्टी से मेरा कोई लड़ाई नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, तो किसी कारण से अचानक चलते चलते जैसे होता है कि हम कहीं किसी कारण से नहीं होता, ट्रेन में हम जा रहे हैं और अचानक साला कोई नशा सुंघा दिया हो और नशा सुंघा करके हमको ट्रेन से उतार के कहीं ले जाए, तो आप वही समझ लीजिए कि किसी ने नशा सुंघा दिया था किसी ने और ये 18 महीना हमको भटकाया और कहीं भटकने के बाद हम घर खोजते घर आ गए हैं और घर में अब बहुत सुख और शांति से हैं। अभी चुनाव का वक्त है, कमिटमेंट कुछ पार्टी के साथ गांडे विधानसभा से विधायक नहीं, देखिए सब कमिटमेंट किसी से हमने कहा भी नहीं, क्योंकि घर आने के लिए हम लोग भाई हम घर जा रहे हैं, घर में जो काम देगा हम वही काम करेंगे। घर में कहेगा कि भैया आप जो है सो बूथ में काम करिए, बूथ में काम करेंगे। घर कहेगा कि आप जो है सो प्रखंड में काम करें, प्रखंड में करेंगे। प्रदेश में काम करेंगे, जो घर का दायित्व रहेगा। घर कहेगा चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे घर के जो गार्जियन लोग हैं, हमारे बड़े नेता हैं झारखंड में, मान ली बाबूलाल मरांडी जी हैं, मान ली हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं, दीपक प्रकाश जी हैं, अमर बावरी जी हैं। घर में झारखंड में हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, अमित साहब हैं, हमारे JP नड्डा साहब हैं, तमाम जो हमारे बड़े नेता हैं। जैसे इस झारखंड राज्य में प्रभारी के रूप में भी आज आए हुए हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, हमारे हेमंता बिश्वा साहब जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं। तो बहुत हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हैं। पार्टी बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गार्जियन सारे लोग हैं और सारे लोगों का बहुत बेहतर नेतृत्व चल रहा है, जो इनका आज्ञा होगा। आप 18 महीने जेल में रहे, लगातार सरकारी कई कार्यक्रमों में आप हेमंत सोरेन के साथ स्टेज साझा करते हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कार्यकाल तो अच्छा नहीं था, बेहतर नहीं लगा, और हम जब कहीं कोई आदमी पार्टी के अंदर है तो वैसे भी वहाँ हमको खराब लगता ही था, तो हम नहीं कुछ कर पाते थे। हम चलो यहाँ पर है तो क्या बोले, पर काम करने का कोई शैली नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई आइडियोलॉजी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, माने कुछ नहीं है। तो ये तो आप पूछे इसने बता दिया। तो पहले तो निकल गए थे, हम बोलते कि पहले निकल गए कि भाई कोई नशा सुना के बाहर ले गया बोल के निकल गए, पर आप फिर क्वेश्चन कर दिए तो थोड़ा सा जवाब हम आपको दे देते हैं। सवाल आप उनके साथ रहे हैं, उनकी कई योजना खास करके हमको वैसे नहीं होती थी, हमको बहुत खराब भी लगता था, बहुत दुख भी होता था, परंतु जब हम चले गए थे तो हम अपना मन में इसको हृदय में चुपचाप मैंने मौन साथ ले रहे थे, देखते हुए भी मौन साधते थे। कभी कभी हम अवसर मिलने पर कुछ लोगों को बताते थे कि ऐसा हो रहा है, ठीक नहीं है, हम बताते भी थे कुछ लोगों को। परंतु ये बात आपने पूछा, ये हकीकत है और भी लोग नहीं बता पाते हैं कि किस प्रकार से उस पार्टी में कोई सिस्टम विधान नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और एक किसी भी राज्य का भाई कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के पास सिस्टम होना चाहिए, कार्यशैली होना चाहिए, उसकी योजना होनी चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, पर वहाँ कुछ नहीं है। योजनाएं तो ला रही है सरकार। अभी योजना कहाँ ला रही भैया? आप करें कोई कह दिया आप कॉपी कर रहे हैं, आपने कहा कि किसी अगर आपको कह दिया वेस्ट बंगाल वाले ने ऐसा किया, नहीं वोटा मिल गए, वेस्ट बंगाल वाले ने कर लगे, वह सुन ली किस तरह हमारे हमरो वोटा लिए कहे तो वह वेस्ट बंगाल में मैं कर लगे तो हम कर दो। ये तो कोई योजना वैसे आप योजना क्यों नहीं लाए कि यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार दे पाए? आप क्यों नहीं लाए? यहाँ 3.5 लाख नौकरियाँ वैकेंसी है इस राज्य में, राज्य सरकार की नौकरियों में, इस वैकेंसी को पूरा आप क्यों नहीं कर रहे? आप यहाँ पर क्यों नहीं आके अस्पतालों में फ्री में इलाज आप कर रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ के विद्यालयों में फ्री इलाज कर रहे हैं? यहाँ पर जिस प्रकार से आज एजुकेशन सिस्टम को चौपट किया गया है, सरकारी सिस्टम को प्राइवेट विद्यालय अनाप शनाप पैसा मांग रहा है, आप क्यों नहीं ऐसा अच्छा लॉ बना पाए कि प्राइवेट विद्यालय किस सिस्टम से चले, कैसे
आज बच्चों को पढ़ाई लिखाई दुभर हो गया है। ये जो मूल चीज़ें हैं, इस राज्य में इतनी खनिज संपदा है, उस संपदा का सही उपयोग कभी भी तो आप इन बातों का कभी चिंता नहीं करते हैं। अच्छा, हम घोटा कैसे ले लब है, वेस्ट बंगाल में कर दिल के ममता दीदी, तो यह चीज़ हम कर दे, कोई योजना आपके पास नहीं है और वो योजना भी आपका फेल है। उस योजना से झारखंड की कोई माता बहन गड़वाने वाली नहीं है और गलत निर्णय नहीं लेगी। वो सभी लोगों ने कहा है कि इसमें बेहतर शासन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश चल रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में झारखंड चलेगा। आज जनता इसी निर्णय पर जाने वाली है और यही आने वाले चुनाव में होगा। उत्पाद सिपाही का मामला है, लगातार मौतें हुई, कल भी एक मौत। जी, इसे कैसे देखते हैं, क्या वजह हो सकता है? अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको सही ढंग से जांच करना चाहिए। आप ठीक है, हमने कहा कि बहालियाँ होनी चाहिए, पर आप जब उत्पाद सिपाही का बहाली लेना चाहते हैं तो यहाँ इतना बेरोजगारी है कि आप देखिए कि जो बच्चा मतलब MA PhD बड़ा डिग्री लिया हुआ है, अब वो बच्चा उत्पाद सिपाही के दौड़ में जा रहा है, जो अब दौड़ना का प्रैक्टिस छोड़ दिया है, जिसका उम्र बढ़ गया है। तो ऐसा लोग अब मजबूरी में, आप जॉब नहीं ला रहे हैं तो मजबूरी में उसी दौड़ में उसी में जा रहा है। उसके अलावा अगर ऐसा लगता है कि नहीं गर्मी में ज़्यादा है तो आप गर्मी में क्यों दौड़ करा रहे हैं? आप जो है सो छाया में कराते, सुबह कराइए, रात में कराइए, जब लोगों को उस ढंग का गर्मी नहीं झेलना पड़े, धूप नहीं हो। तो ये तमाम प्रक्रिया को देखना चाहिए। उनका कि जो सूझबूझ से काम लेगा, जो जनता के बारे में सोचेगा, तो निश्चित रूप से अच्छा निर्णय लेगा, अच्छा काम करेगा। परंतु जिसको कुछ पता ही नहीं है कैसे करना है, शासन करना है, सिस्टम क्या होना चाहिए, कि व्हाट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट कैन बी डील एंड लीड, विच काइंड ऑफ फैसिलिटी ए CM हैव टू प्रोवाइड फॉर द पीपल। आप कुछ जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और दूसरी को अगर बुद्धू से गाइड होते हैं तो यही निर्णय लीजिएगा ना। धन्यवाद। ये थे जयप्रकाश वर्मा जी। अब कुछ ही देरों में यहाँ पर जो है कार्यक्रम होने वाला है। मैं अपडेट देता रहूँगा, बने रहे झारखंड फर्स्ट के साथ। धन्यवाद।